हमारे बीच माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी आ चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। 2022 and 23, he is being conferred with special cash award of rupees 8 lakh. सरदार जी थोड़ा साइड में उन्हें कैश अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आज परेड ग्राउंड के सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ का उद्घाटन तथा बंदूरख सिंथेटिक हॉकी फील्ड की संगे बुनियाद रखी गई। एक लोकार्पण और एक शिलान्यास, मैं समझता हूं ये दोनों कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराता है। मित्रों, आज 2021-22 में नेशनल तथा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के 9 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल्स जीतने वाले 154 खिलाड़ी तथा 2022-23 में 16 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल्स जीतने वाले 214 खिलाड़ियों को स्पेशल कैश अवार्ड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड से सीधे उनके अकाउंट में स्थानांतरित ट्रांसफर किया गया। ये इस बात का संकेत है कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्टिंग टैलेंट्स को ढूंढने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा दिलाने, रिसोर्स ट्रेनिंग, मेंटरिंग और नेशनल तथा इंटरनेशनल मंच प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल ने जी तोड़ मेहनत की है। 2019 के पहले नेशनल तथा जोनल लेवल पर 4000-5000 खिलाड़ी वर्ष भर में हिस्सा लेते थे। अब वो संख्या बढ़कर 5 गुनी से ज्यादा हो गई और पिछले वर्ष 25,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रही अव्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश की है और पिछले 4-5 वर्षों में अपने खिलाड़ियों के लिए अधिकतम सुविधाएं या मैं कहूं सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की है। अभियान के माध्यम से निरंतर टैलेंटेड खिलाड़ियों की पहचान कर रहा है, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दे रहा है, आधुनिक सुविधा देने के लिए बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी प्रशासन गांव-गांव के मेधावी खिलाड़ियों तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। विशेष रूप से दूर दराज के खिलाड़ियों तक मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है ताकि उनकी प्रतिभा निखर करके सामने आ सके। अभी जिन खिलाड़ियों से मैं मिला हूं, बातचीत किया हूं, जिनको खेल के इक्विपमेंट दिए गए हैं, उसमें डोडा और पुंछ के सुदूर इलाकों से आए हुए बच्चे भी भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी 20 जिलों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं और मैं कह सकता हूं कि पिछले 4 वर्षों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है, जिसे खेल क्रांति हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर 702 खेल परियोजनाओं को पिछले 4-5 वर्षों में पूरा करने में सफलता मिली है। 100 खेलो इंडिया सेंटर निर्मित किए गए हैं।
मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम्स बहुतायत संख्या में निर्मित किए गए हैं। 9 एथलेटिक ट्रैक, सिंथेटिक हॉकी फील्ड, सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड बड़ी संख्या में बनाए गए। मुझे बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में, खासतौर से बॉर्डर एरिया तथा श्रीनगर डाउनटाउन में फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा टूर्नामेंट्स के निरंतर आयोजन भी हो रहे हैं। इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जगती कैंप में मुझे सिंथेटिक फुटबॉल कोर्ट के शिलान्यास का अवसर मिला था। इसके अलावा बारामूला, सोपैया, श्रीनगर में भी सिंथेटिक फुटबॉल फील्ड निर्मित किए जा रहे हैं। 5 नए सिंथेटिक हॉकी फील्ड के प्रोजेक्ट को पूरा किया गया है। सोपोर तथा मेडर, पुंछ सिंथेटिक एथलेटिक टर्फ को भी मंजूरी दी गई है। गांधरबर्ग के एथलेटिक टर्फ का निर्माण शुरू हो गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी के एथलेटिक टर्फ के प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया गया है। दोनों बड़े शहरों जम्मू तथा श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की गई हैं। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में कैनोइंग, रोइंग और फेंसिंग में सेंटर फॉर एक्सेलेंस स्थापित किए गए हैं। मुझे लगता है कि ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के आंकड़े नहीं हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर के विकास के आधार भी हैं। और मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स की उपलब्धियां समाज को विभिन्न क्षेत्रों में नई गतिशीलता प्रदान करती हैं। खिलाड़ियों की सफलताएं पूरे सामाजिक और आर्थिक इकोसिस्टम को भी अच्छी तरह से प्रभावित करती हैं तथा समाज के सभी वर्ग में आत्मगौरव की भावना भी पैदा करती है। इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने स्पोर्ट्स पॉलिसी तथा अन्य इंटरवेंशंस के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हर एक होनहार खिलाड़ी को अवसर उपलब्ध कराया जाए ताकि वो खेल के मैदान में अपना पराक्रम दिखा सके और उसकी उपलब्धियां समाज के युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणा बन सके। अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से इस साल जम्मू कश्मीर के युवाओं तथा टूर्नामेंट में शामिल होने देश के कोने कोने से आ रहे एथलीट्स को मिलाकर लगभग 75 लाख खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिला है। स्पोर्ट्स का कल्चर हर एक आयु वर्ग में विकसित हो, इसके भी प्रयत्न हुए हैं। सीनियर सिटीजन के बीच गेम्स को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में गोल्डन एज गेम्स शुरू किए गए हैं। सामान्य परिवारों के स्कूली बच्चों को भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन से जोड़ा जा रहा है। नगरोटा जम्मू में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ खेल गांव की स्थापना की जा रही है। अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी के साथ ही स्टेडियम में फ्लड लाइट की व्यवस्था की गई है। मैं इस बात का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप आज सभी स्कूल एवं हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं अपने अपने कैंपस में भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की विभिन्न डिसिप्लिन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से एलजी रोलिंग ट्रॉफी स्पोर्टिंग टैलेंट तक पहुंचने के लिए एक ब्रिज का काम कर रही है। खेल से जुड़े सभी एसोसिएशन और विशेष रूप से स्पोर्ट्स काउंसिल प्रयत्न कर रही है कि हर एक खिलाड़ी समर्थ हो, सशक्त हो और उसे विजय पथ पर निरंतर नेशनल और इंटरनेशनल कोच से मेंटरिंग प्राप्त हो। मैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अपने पदाधिकारियों से ये कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्टिंग टैलेंट की खोज और उनकी प्रतिभा को निखारने की प्रक्रिया जो आप लोगों ने शुरू की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, प्रशंसनीय है। ये प्रक्रिया अनवरत रूप से चलनी चाहिए। आज यहाँ उपस्थित सभी मेडल्स विजेताओं को जम्मू कश्मीर तथा देश का गौरव बढ़ाने के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जम्मू कश्मीर का तथा भारत का परचम लहराने के लिए भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी है
कि आज 1,35,00,000 रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोर्ड में मोटे तौर पर खिलाड़ियों को ट्रांसफर की गई है। आप में से अनेक लोगों ने देखा है, सबसे अधिक जो पुरस्कार की राशि है वो अक्सा गुलजार को 12 लाख रुपए और सोहन कमलोत्रा को 8 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भी अनेक खिलाड़ी, किसी को 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख। मैं समझता हूं कि लंबे समय से खिलाड़ी इसका इंतजार कर रहे थे। एक नियुक्तियों का मामला अभी अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। एक मसला कोर्ट में है जिसको प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उसका भी समाधान हो। बाकी जो प्रक्रिया थी प्रशासनिक रूप से वो हमारे प्रशासन के लोगों ने पूरी की है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी चयनित खिलाड़ी हैं शीघ्र ही जम्मू कश्मीर प्रशासन में सरकारी पदों पर वो काम कर सकेंगे। मैं फिर से एक बार सभी स्पोर्ट्स पर्सन को हृदय से बधाई देते हुए, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल को हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात मैं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।